उस खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। मलून राजा सिंह को पुलिस ने किया दोबारा गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में तनाव बरकरार। बीजेपी रियासत को आग लगाना चाहती है, बैरिस्टर ओवैसी ने किया ट्वीट। उड़ी में दरे अंदाजी की कोशिश नाकाम। मुबीना 3 दरे अंदाज जहां बहक। बांडीपुरा में 2 OGW गिरफ्तार। हथियार गोला बारूद किया जब्त। दिल्ली में आला सतह इजलास। अमित शाह ने की सरबराही। LG मनोज सिन्हा ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। गुपकार इत्तेहाद का दफ्तर बंद नहीं होगा। इंतखाबात के मौके पर लाया अमल तय करेंगे। फूट पड़ने के तबसरों पर फारूक अब्दुल्ला और यूसुफ तारिक गामी का रद्द-ए-अमल। उम्मीद करते हैं मीरवाज को नमाज जुमा अदा करने दी जाएगी। इजाज़त अंजुमन औकात जामे मस्जिद श्रीनगर ने जारी किया बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल एहतजाजी मुजाहरे। मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। पिछले 60 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 9 ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीक। जम्मू कश्मीर इंतजामिया में तबादलों का सिलसिला है जारी। 5 JKS अफसरान के कर दिए गए तबादले। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के मुअत्तलशुदा बदबख्त मलून MLA राजा सिंह को हैदराबाद में पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन करने, किसी कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, 2 कम्युनिटी के दरमियान नफरत फैलाने से मुतल्लक मुख्तलिफ दफ़ात के तहत गुस्ताख व मलून राजा सिंह को आज पुलिस ने इसकी क़यामगाह से अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस की जानिब से मलून राजा सिंह को गिरफ्तारी से कबल 2 नोटिसें जारी की गई और इसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि मलून राजा सिंह की शान रिसालत में गुस्ताखी की एक वीडियो वायरल होने के बाद 2 रोज़ कबल इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, लेकिन हैदराबाद की नामपली फौजदारी अदालत ने सेक्शन 41 के प्रोसीजर की तकमील न होने की बुनियाद पर इसको ज़मानत दे दी थी। इस मलून की ज़मानत मंजूर होने की खबर आम होते ही पहले से भरम इवाम में मज़ीद गुस्सा पैदा कर दिया था और शहर हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे। नाजरीन, बीजेपी MLA की गुस्ताखी के बाद पुरअमन शहर हैदराबाद में कुशीदगी देखी गई। अगरचे मलून गुस्ताखी दोबारा गिरफ्तारी के बाद तनाव में कमी आई है, लेकिन अकलीतों में गम व गुस्सा की लहर बरकरार है। गुज़श्ता शब पुलिस और फोर्सेस की जानिब से शहर हैदराबाद के शाह अली बंडा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जानिब से सख्त क्रैक डाउन किया गया और इस दौरान अकलीती तबका से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और लाठी चार्ज में कई नौजवान जख्मी भी हुए। ताहम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद कई नौजवानों को पुलिस ने रिहा किया।
मजलिस लीडरान की जानिब से किए जाने वाले मुसलसल एहतजाजी और दबाव के बाद आखिरकार पुलिस की जानिब से आज मलून राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। राजा सिंह को गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद से मिलने वाली आखिरी इतलात के मुताबिक यहाँ हुकाम की जानिब से अमन व जब्त की बरकरारी और मजीद हालात को खराब होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस की जानिब से आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दे। वाज़ह रहे कि कई एक इलाकों में अकलीतों की जानिब से बाजार बंद रखते हुए भी अपने गम व गुस्सा का इजहार किया गया। कल जुमा के पेश नज़र शहर हैदराबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए गए हैं। शाम 7 से 8 के दरमियान दफ़ा 144 नाफिज किए गए हैं और आवाम से कह दिया गया है कि वो 8 बजे के बाद बिला एमरजेंसी घरों से बाहर ना निकलें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलावार ट्वीट करते हुए हैदराबाद के हालात के तनाज़र में बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर बीजेपी एक ज़मनी इंतखाब के लिए इतना बेताब है तो आम इंतखाबात में क्या करेगी। बीजेपी रियासत को आग लगाना चाहती है। जले हुए घर, खाली दुकानें, अल्लाह इन्हें हम कामयाब होने, बंद स्कूल और कर्फ्यू चाहती है। तेलंगाना जब तक तशद्दुद से पाक रहेगा तब तक ये बीजेपी से आज़ाद है। मजलिस की तरफ से इस बात की वजाहत की गई है कि चलो असम्बली जुलूस का कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसी अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। नाजरीन, उड़ी में सरहद पर दरेअंदाजी को नाकाम बना देने का फोर्सेस ने दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक उड़ी के कमल कोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरेअंदाजी की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। इस दौरान मुबीना तौर पर 3 दरेअंदाज जाम बहक हो गए। कश्मीर जोन पुलिस की जानिब से जारी कुर्दा ट्वीट के मुताबिक उड़ी कमल कोट सेक्टर के मदियान नानक पोस्ट के करीब फौज और बारामूला पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई की गई, जिसमें 3 दरेअंदाज मारे गए थे। ट्वीट में कहा गया है कि इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। ज़राए ने बताया कि सरहद के करीब से तीनों दरेअंदाजों की लाशों को असला, गोला बारूद समेत बरामद किया गया है। आप पाकिस्तान की पोस्ट देख सकते हैं, जहां से लगातार नहीं, हम ऊपर चढ़ के बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं ऊपर चलो फिर आ जाओ। फिर नीचे आ जाओगे, देखने का नहीं है। नहीं ऐसा ज़्यादा लोग देखेंगे ना। हाँ मज़ा आएगा। एक दो पार हो जाओ, एक दो आदमी थोड़ा की तरफ आ जाओ, ढूंढते हुए वापस की तरफ आ जाओ। फिर यहाँ बैठ के आगे भी ढूंढना। दूसरी तरफ बांडीपुरा पुलिस ने जुमेरात को लश्कर तोयबा के 2 OGWs को असला और गोला बारूद समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया, आज पुलिस थाना पेटकोट में लश्कर तोयबा के कुछ OGWs की नकल व हरकत के बारे में एक खास इत्तला मिलने के बाद बांडीपुरा पुलिस ने 26 आसाम राइफल्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका नाकात चेकिंग के दौरान लश्कर तोयबा के 2 OGWs को मुठपेट कोट से गिरफ्तार किया है। लश्कर तोयबा एसोसिएट एक सफ़ेद
स्कॉर्पियो में सफ़र कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 3 पिस्तौल, मैगजीन, 24 लाइव 9mm और 5 रूंद और 5 बम, एक कंबल, जाली पुलिस आई कार्ड, महकमा सेहत का जाली शनाख्ती कार्ड और दीगर बरामद हुई हैं। दोनों OGWs की रोज़मर्रा इस्तेमाल की एशियाई शनाख्त मोहम्मद यूसुफ वानी साकना पठकोट बांडीपुरा और मंजूर अहमद शाह साकना बाग बांडीपुरा के तौर पर की गई है। नाजरीन, आपको बता दें कि BSF ने जुमेरात को सरहदी इलाका सांबा में मंशियात के 8 पैकेट बरामद करके मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। वहीं एक दरियाअंदाज को जख्मी करने का दावा भी किया गया है। PRO BSF जम्मू ने बताया कि आलिया अलसूबा BSF के एहलकारों ने सांबा इलाके में बैन अवी सरहद पर स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया और इलाके में मंशियात हीरोइन के 8 पैकेट बरामद किए गए। BSF के PROs ने कहा, BSF के एहलकारों ने पाकिस्तान की तरफ से बैन अवी सरहद के करीब एक शख्स की मस्तबा नकल व हरकत देखी, जिसके पास एक बैग था। उन्होंने कहा कि चौकस BSF के एहलकारों ने फौरी तौर पर दरियाअंदाजी पर गोलियां चलाईं और इसे जख्मी कर दिया। BSF ने बताया कि जख्मी स्मगलर वापस पाक इलाके की तरफ जाने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में जुमेरात को एक बत्ताखोर को गिरफ्तारी करके इसकी तहवील से नकली पिस्तौल बरामद करने का दावा किया है। श्रीनगर पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि उमर कादर डार वल्द मरहूम गुलाम कादर डार साकन बारम्बल जफर कॉलोनी नईपुरा नामी बत्ताखोर को गिरफ्तार किया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा बत्ताखोरी नकल पिस्तौल का इस्तेमाल करके लोगों को डराता था। पुलिस ट्वीट में मजीद कहा गया है कि इसकी तहवील से 2 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है। ट्वीट के मुताबिक पुलिस ने इस ज़मन में कोठी बाग पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया है। नाजरीन, दिल्ली में आज वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, कौमी सलामती अमूर के सलाहकार अजीत डोवाल, चीफ सेक्रेटरी अरविंद मेहता, फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अहदेदार भी इस इजलास में शरीक रहे। इस इजलास में जम्मू कश्मीर में मौजूद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी पार्टी है और वो करारदाद पास कर सकती है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार जुमेरात को श्रीनगर में मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी पार्टी है और वो करारदाद पास कर सकती है। उनका कहना था कि कोई भी ख़त्मी फ़ैसला तब लिया जाएगा जब इंतखाबात होंगे और रियासत में इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, इसी के मुताबिक फ़ैसले लिए जाएंगे।
अपनी पार्टी के खिलाफ बयान के मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त करने का मादा पैदा करें। उन्होंने कहा कि हमें बर्दाश्त और सब्र करने का मादा पैदा करना चाहिए और कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि उमर साहब खुद समझते हैं कि मुझे क्या करना है, उनको नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने PDP और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाई, उन्होंने आने वाले असम्बली इंतखाबात के तमाम 90 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। आप तो चाहेंगे ही कि PhD बंद हो जाए, उसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। 2 चीज़ें याद रखिएगा सबके लिए, एक बर्दाश्त, दूसरा सब्र, और तीसरा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रखिए। उमर साहब से कोई नसीहत नहीं कर सकता, उमर साहब खुद समझते हैं क्या करें। सवाल इस बात का है, मैंने आपसे कहा जी इस चीज़ का फैसला होगा जब इलेक्शन आएंगे। अभी से आप लोग फैसला करने लगे हैं, कैसे होगा, उस वक्त क्या स्थिति होगी, उस वक्त क्या हालत होगी रियासत की, उस वक्त देखना है। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।